जो स्टूडेंट्स एमबीए करना चाह रहे हैं उनके दिमाग में ये ख्याल तो ज़रूर आया होगा कि पहले एमबीए करें या वर्क एक्सपीरियंस लें। और दोस्तों ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आपको क्या करना चाहिए, पहले एमबीए करना चाहिए या वर्क एक्सपीरियंस लेके उसके बाद एमबीए करना चाहिए। और यही इन दोनों चीज़ों के बीच में स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले एमबीए करें या जॉब करें। इस वीडियो में मैं ऐसे 4 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको पहले एमबीए करना चाहिए या पहले जॉब एक्सपीरियंस लेना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, एमबीए विदाउट वर्क एक्सपीरियंस। सबसे पहले हम प्रोज की बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप राइट आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए करते हो तो आपका एक एकेडमिक जर्नी होता है वो कंटिन्यू रहता है, वहाँ पे कोई भी करियर गैप नहीं रहता। अगर आप कोई वर्क एक्सपीरियंस लेके एमबीए करने जाते हो तो वहाँ पे एक करियर गैप आ जाता है, और आपको जब वर्क एक्सपीरियंस लेते हो तब उसके दौरान आपको पढ़ाई करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती और वहाँ पे आप सोचते हो कि चलो नहीं करना। लेकिन अगर राइट आफ्टर आप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने का सोच रहे हो तो वो एक मोमेंटम जो होता है पढ़ाई करने का वो बना रहता है और आपको कोई भी ऐसा लेजीनेस फील नहीं होता। सो ये बड़ा फायदा है। और अगर आपको टॉप बी स्कूल मिल रहा है, जैसे आईएसबी है, आईआईएम है, कोई भी टॉप बी स्कूल, टीयर 1 बी स्कूल, तो आप राइट आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए कर सकते हो अगर आपने एक अच्छे परसेंटाइल से कैट वगैरह, जेड वगैरह कोई भी एंट्रेंस एग्जाम पास करी है। तो एमबीए की डिग्री जो होती है वो आपको एक हायर सैलरी देती है, हायर प्लेसमेंट देती है, अच्छी कंपनी में अच्छा रोल देती है। सो राइट आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप एमबीए करते हो तो ये भी फायदा है कि आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। अब बात करते हैं कॉन्स की। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास रियल वर्ल्ड एक्सपोजर नहीं होता यहाँ पे। जब क्लास में कोई प्रैक्टिकल चीजें की बात कर रहा होता है तो आपको वो पता नहीं होता, आप उससे रिलेट नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा कॉन्स यही है। सेकंड, बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग बिफोर एमबीए। अब ये जान लेते हैं कि अगर आप वर्क एक्सपीरियंस लेके एमबीए करने जाते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपके पास इंडस्ट्री एक्सपोजर होता है, आपको पता होता है कि आपको किस चीज में जाना है, एचआर, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, आईटी, कौन सी चीज में जाना है वो आपको पता होता है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप क्लासेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हो और वहाँ पे रिलेट कर पाते हो क्योंकि आपने वो चीज़ें पहले करी होती है, चाहे आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हो, फाइनेंस में हो, चाहे कोई सी भी स्पेशलाइजेशन में हो। लेकिन अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है पहले तो आप क्लास में जो पढ़ाते हैं उससे रिलेट कर पाते हो। आपके पास बिजनेस की नॉलेज होती है, फाइनेंस की नॉलेज होती है, मार्केटिंग की नॉलेज होती है। और एक प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ये भी है कि आजकल सारे बी स्कूल्स, टॉप टीयर बी स्कूल्स या फॉरेन बी स्कूल्स प्रेफर करते हैं उन स्टूडेंट को जिनके पास 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है। सो ये अच्छा खासा बेनिफिट है आपके पास अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और आप टॉप भी स्कूल टारगेट कर रहे हो, चाहे इंडिया चाहे फॉरेन, तो वहाँ पे आपको उस चीज़ के मार्क्स मिलेंगे अगर आपके पास अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है तो। और अगर आप उसमें स्पेशलाइजेशन चूज करो सेम तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट वहाँ पे मिलेगा और आपको एक्सपीरियंस है तो आप एक रियल एक्सपोजर के साथ जाते हो तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आप टॉप प्लेसमेंट भी ग्रैब कर सकते हो। स्टेप 3, हाउ टू डिसाइड बेस्ड ऑन योर करियर गोल। इसको मैं फर्दर 4 स्टेप में डिसाइड करने वाला हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट, फाइनेंशियल सिचुएशन। सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, आप एमबीए अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सेकंड, करियर क्लैरिटी। अगर आपको पता है कि आपको किस रोल में जाना है, किस फील्ड में जाना है, तो आप डेफिनेटली एमबीए कर सकते हो। और अगर आपको टॉप बी स्कूल मिल रहा है जैसे आईआईएम, आईएसबी, एक्सएलआरआई या कोई टॉप की फॉरेन यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है और आपके पास एडमिट कार्ड आ गया है तो डेफिनेटली आप एमबीए कर सकते हो। इवन आप फ्रेशर हो तब भी आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिलेगा और आप जो रोल एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी आपको मिलेगा। 3, टारगेट कॉलेज। अगर आप टीयर 1 से एमबीए कर रहे हो और आप फ्रेशर हो तब भी एक वैल्यूएबल ऑप्शन हो सकता है कि आप एमबीए करो। और अगर आपको टीयर 2, टीयर 3 कॉलेज मिल रहा है तो आई एम सेइंग कि आपको एमबीए नहीं करना चाहिए, आपको उसके लिए वेट करना चाहिए, आपको कैट निकालना चाहिए या कोई टॉप टीयर एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहिए, उसके बाद ही आपको एमबीए करना चाहिए और आप उसके दौरान वर्क एक्सपीरियंस वगैरह ले सकते हो। फोर्थ, लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर आप लीडरशिप रोल में जाना चाहते हो, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आई मस्ट से कि आपको एमबीए करना ही चाहिए क्योंकि एमबीए ये सब चीज़ें आपको सिखाता है, बिजनेस के बारे में सिखाता है, आपको लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी, प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें सिखाता है तो आपको मस्ट है कि एमबीए करना ही चाहिए। स्टेप 4, एमबीए आरओआई एंड करियर ग्रोथ। एमबीए एक इन्वेस्टमेंट है, पैसे और टाइम दोनों का। सो आपको वाइसली चूज करना पड़ेगा कि एमबीए आप कौन सी कॉलेज से चूज कर रहे हो। अगर आपको एक टॉप टीयर बी स्कूल मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली एमबीए करना चाहिए विदाउट वर्क एक्सपीरियंस भी। सो एमबीए में क्या होता है कि लाखों का इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको वाइसली चूज करना पड़ेगा कि आपका करियर गोल क्या है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि आपको एमबीए वर्क एक्सपीरियंस के साथ करना चाहिए या विदाउट वर्क एक्सपीरियंस के साथ। सो मेरा कंक्लूजन ये है कि आपको टॉप बी स्कूल मिल रहा है जैसे आईएम, आईएसबी, एक्सएलआरआई या टॉप टीयर फॉरेन की यूनिवर्सिटी, तो आपको
फ्रेशर होने के बावजूद भी एमबीए करना चाहिए। लेकिन अगर आप 2 और 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो और आपको टीयर 2 और 3 कॉलेज मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको एमबीए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सेम तरह की प्लेसमेंट मिलेगी जो आप राइट आफ्टर ग्रेजुएशन भी ले सकते हो, और वो एंट्री लेवल होती है। वहाँ पे आपको कोई टॉप रोल नहीं मिलेगा। सो अगर आपको टॉप बी स्कूल मिल रहा है तो आप राइट आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए कर सकते हो। नहीं मिल रहा है तो आप देखो 1-2 साल प्रिपरेशन करो, उसके बाद अपना कॉलेज करो कन्वर्ट। सो ये एक राइट डिसीजन हो सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से पहले क्या करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए या एमबी करना चाहिए? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और ऐसे ही करियर रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो इस डिलेमा में फंसे हुए हैं। टिल देन, एडियोस।